ईंटें, ये काली पड़ी दीवारें और यहाँ की हवा में पसरी ये खामोशी इस बात की गवाह है कि 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर यहाँ पर जो घटना हुई वो आपके और हमारे दिल को दहला देने वाली थी। बात हो रही है एयर इंडिया प्लेन क्रैश की, जो ठीक मेरे पीछे खड़ी अमूल्यम 4 इस इमारत में हुई थी। 242 में से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी जो उस प्लेन में बैठे थे, लेकिन उन्हीं के साथ जान गंवाई थी 19 इस देश के फ्यूचर यानी भविष्य के डॉक्टरों ने। ठीक इसी जगह दोपहर 1:38 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 ने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। सोचिए, महज 32 सेकंड पहले इस विमान ने रनवे से उड़ान भरी थी और अगले ही पल सब कुछ राख हो गया। बात करें अगर इस इमारत की मौजूदा स्थिति की, तो इसे रीडेवलप किया जा रहा है। सरकार ने ये घोषणा की है कि 100 करोड़ रुपयों की लागत से इन इमारतों को फिर से खड़ा किया जाएगा, इन इमारतों को सही किया जाएगा। आसपास की ऐसी इमारतें जो उसकी इंटेंसिटी के चलते कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें डिमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि आप इन इमारतों को तो बना देंगे, लेकिन जो घटना यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर भले ही आप दीवारें खड़े कर दें, लाइट्स लगा दें, पंखे लगा दें, नए बेंचेस ले आएँ, लेकिन वो 19 जिंदगियां जिन्होंने बिना किसी गलती अपनी जानें गंवाई, आखिर वो कैसे आएंगी? जो 260 लोग थे, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल शायद आज आप बड़े बड़े सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े कवरेजेस में ना देखें, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे गलती किसकी थी और जिसकी गलती थी उस पर क्या कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल कई सारे हैं जो ना सिर्फ आप और हम बल्कि यहाँ पे आसपास के जो रहिवासी हैं वो भी पूछते हैं। एयरपोर्ट के पास रहने की क्या यही सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? ऐसे भी उनके सवाल हैं। हालांकि फ़िलहाल सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले की छानबीन पूरी तरीके से निकलकर सामने आए। देखना ये होगा कि रिपोर्ट्स में तो चलिए बातें आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी है वो किस प्रकार लोगों के लिए, सरकार के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए एक सबक बनती है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।